मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? किसी प्रियजन को खोने के बाद हम सभी के मन में यह प्रश्न उठता है कि वह आत्मा अब कहाँ है और कब उसका पुनर्जन्म होगा। यह केवल एक दार्शनिक प्रश्न नहीं, बल्कि हमारे सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में इसका विस्तृत उत्तर मिलता है। आज हम गरुड़ पुराण के माध्यम से इस रहस्यमय यात्रा को समझेंगे और जानेंगे कि आत्मा को दूसरा शरीर मिलने में कितना समय लगता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस कहानी के अंत तक और सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुराण है। इस पुराण में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु के बाद की यात्रा, आत्मा की गति और पुनर्जन्म और कर्म फल के बारे में विस्तार से बताया है। यह पुराण लगभग 19,000 श्लोकों में रचा गया है और इसमें जीवन मृत्यु के गूढ़ रहस्यों का वर्णन है। गरुड़ पुराण को आमतौर पर किसी की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पढ़ने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इससे मृत आत्मा को सही मार्ग मिलता है और परिवार के सदस्यों को भी जीवन मृत्यु के सत्य को समझने में सहायता मिलती है। आत्मा क्या है और यह अमर क्यों है? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है, आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जैसे हम पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। गीता के श्लोक के अनुसार आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं और न अग्नि जला सकती है और न जल गीला कर सकता है और न वायु सुखा सकती है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी और अविनाशी है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो आत्मा तुरंत शरीर नहीं छोड़ती। उस समय के लिए आत्मा अपने शरीर के आसपास ही रहती है और उसे यह समझने में समय लगता है कि वह अब भौतिक शरीर से मुक्त हो चुकी है। प्रथम 13 दिनों तक आत्मा अपने घर परिवार के आसपास ही विचरण करती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में 13 दिनों तक विशेष क्रियाकर्म और श्राद्ध किए जाते हैं। इन दिनों में पिंडदान, तर्पण और अन्न संस्कार करने से आत्मा को आगे की यात्रा के लिए शक्ति और मार्गदर्शन मिलता है। आत्मा की 3 प्रकार की यात्रा हैं। गरुड़ पुराण और अन्य उपनिषदों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। पहला पर्ची मार्ग यानी देवयान मार्ग। यह मार्ग उन महान आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपना जीवन धर्म, सत्य और पुण्य कर्मों में व्यतीत किया है। यह मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की ओर जाता है। इस मार्ग पर चलने वाली आत्माएं पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकती हैं या बहुत लंबे समय बाद अत्यंत पवित्र परिवार में जन्म लेती हैं। दूसरा है धूम मार्ग, त्रयानी मार्ग। यह मार्ग साधारण सदकर्मी आत्माओं के लिए है। इस मार्ग से आत्मा पितृलोक को जाती हैं, जहाँ वह अपने पूर्वजों से मिलती है। यहाँ आत्मा कुछ समय बिताने के बाद उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेती हैं। तीसरा है उत्पत्ति विनाश मार्ग। यह मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपना जीवन पाप कर्मों, अत्याचार और क्रूरता में बिताया है। इस मार्ग से आत्मा नरक लोगों में जाती हैं, जहां उसे अपने पापों का कर्म फल भोगना पड़ता है। पुनर्जन्म में कितना समय लगता है? यह सबसे रोचक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। गरुड़ पुराण और बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार पुनर्जन्म का समय आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। साधारण मनुष्यों का पुनर्जन्म धर्म ग्रंथों के अनुसार लगभग 85% से 100%। साधारण मनुष्यों का पुनर्जन्म मृत्यु के 35 से 40 दिनों के भीतर हो जाता है। यह वह आत्माएं होती हैं जिन्होंने न तो बहुत बड़े पुण्य किए हैं और न ही बहुत बड़े पाप। इन्हें जल्द ही उपयुक्त माता की कोख मिल जाती है। देव आत्माओं का पुनर्जन्म, जिन आत्माओं ने साधारण पुण्य कार्य किए हैं, जो देव तुल्य हैं
या जो कुल देवता बनकर अपने वंशजों की रक्षा करती हैं, उन्हें पुनर्जन्म लेने में अधिक समय नहीं लगता, क्योंकि ऐसी पवित्र आत्माओं को अत्यंत सदाचारी, पवित्र और आध्यात्मिक माता की कोख की आवश्यकता होती है। पापी आत्माओं का पुनर्जन्म, जिन आत्माओं ने जीवन में क्रूरता, अन्याय और पाप कर्म किए हैं, उन्हें पुनर्जन्म मिलने में सबसे अधिक समय लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले उन्हें नरक में अपने पापों का फल भोगना पड़ता है, उसके बाद ही उन्हें नया जीवन मिलता है, जो प्राय पशु पक्षी या निम्न योनि में होता है। पुनर्जन्म का समय वितरण धर्म ग्रंथों में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 85 से 100% लोग 35 से 40 दिनों में पुनर्जन्म, 11% लोग 1 से 3 वर्ष में पुनर्जन्म, 4% लोग 3 वर्ष से अधिक समय में पुनर्जन्म। बृहदारण्यक उपनिषद में पूर्व जन्म का वर्णन में एक अद्भुत उदाहरण दिया गया है। इसके अनुसार आत्मा को नया शरीर मिलने में उतना ही समय लगता है जितना एक कीड़े को एक तिनके से दूसरे तिनके पर जाने में लगता है। यह इंगित करता है कि कभी कभी पुनर्जन्म की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र हो सकती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के सभी कर्तव्यों को पूर्ण कर लेता है और स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसकी आत्मा को नया शरीर मिलने में बहुत कम समय लगता है। ऐसी आत्माएं शीघ्रता से अगले जन्म की ओर प्रस्थान कर जाती हैं। कर्मों का प्रभाव पुनर्जन्म पर गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जैसे कर्म होंगे वैसा ही पुनर्जन्म होगा। सत्कर्म उच्च कुल में जन्म, सुख समृद्धि, पाप कर्म निम्न योनि, दुख और कष्ट, मिश्रित कर्म सुख दुख का मिश्रण। इसलिए गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि हमें सदैव सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि आज के कर्म ही फल का भविष्य बनाते हैं। पितृपक्ष और श्राद्ध का महत्व हमारे पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व है। पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध से पितृ आत्माएं संतुष्ट होती हैं और हमें आशीर्वाद देती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करते, उनके पितृ तृप्त रहते हैं और परिवार में समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। रोचक तथ्य जो आपको जानने चाहिए। पहला, 13 दिनों का रहस्य। हिंदू धर्म में 13 दिनों तक मृतक के लिए क्रियाक्रम इसलिए किए जाते हैं क्योंकि यह समय आत्मा को अगली यात्रा के लिए तैयार होने में लगता है। दूसरा, पिंडदान का महत्व। गया में पिंडदान करने से पितृऋण से मुक्ति मिलती है और आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। तीसरा, मृत्यु के समय का विचार। वेदों में कहा गया है जो व्यक्ति सूर्योदय या सूर्यास्त के समय मरता है उसकी आत्मा को विशेष गति मिलती है। चौथा, पुनर्जन्म की याददाश्त। कुछ बच्चे अपने पिछले जन्म को याद रखते हैं जो पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रमाणित करता है। पांचवा, 84 लाख योनियाँ। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कुल 84 लाख योनियाँ हैं और मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ है। जीवन में क्या करें? गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि सत्य बोलें और धर्म का पालन करें, दान पुण्य करें और दूसरों की सहायता करें, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, अहिंसा का पालन करें, ईश्वर का ध्यान और भक्ति करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें। गरुड़ पुराण हमें जीवन और मृत्यु के शाश्वत सत्य से परिचित कराता है। पुनर्जन्म का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है जो हमें बताता है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं। मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। इसलिए हमें अपने वर्तमान जीवन को सार्थक बनाना चाहिए और ऐसे कर्म करने चाहिए जो हमें अगले जन्म में उच्च गति को प्रदान करें। गरुड़ पुराण का यह संदेश है कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं बल्कि बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर है और हमारे कर्म ही हमारी नियति तय करते हैं। जय श्री कृष्ण।